नमस्कार। प्रारब्ध और आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस ऑन वाले ऑप्शन को चुनिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सर, आपको, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभिषेक जी, कई बार होता है कि जीत, बड़ी जीत, एक अच्छी जीत के बाद एक और बड़ी जीत, अब कितनी बड़ी जीत? तो आप इसको 2014 के बाद एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जोड़ सकते हैं, और यही वजह है कि चाहे विपक्ष हो या इकोसिस्टम की मीडिया हो, वो कहती है कि फलाने ग्राम सभा का चुनाव मोदी के लिए अग्नि परीक्षा, फलाने नगर निगम का चुनाव मोदी के लिए बहुत तगड़ी अग्नि परीक्षा, यानी कितनी बड़ी जीत वो हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के प्रारब्ध में हार शब्द लगातार चल रहा है। दर्शक समझ गए मैं किसको कह रहा हूं। आज बात करेंगे विपक्ष। एक हार, दो हार, 95 हार, छोटी हार, मध्यम हार और कितनी बड़ी हार। आज बिहार में जो कुछ भी इंडिया अलायंस के साथ हुआ, और इंडिया अलायंस जब मैं कहता हूं तो इंडिया अलायंस कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो चलिए बात कर लेते हैं आरजेडी और कांग्रेस। इस अलायंस का जो हाल बिहार में बिहार के प्रबुद्ध मतदाताओं ने किया, खुद इन्होंने जो कांड किए आपस में, चाहे वो नाम अनाउंस करना तेजस्वी का, चाहे सीटों के बंटवारे। अब कांग्रेस कहती है कि हमको सब हारने वाला सीट दे दिया जी, तब ना हम हार गए। उत्तर प्रदेश में हम इसी टेम्पलेट को लेके आते हैं, क्योंकि अब 13 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनाव। यहां भी कांग्रेस ने लीड ले लिया है साहब, काम लगाना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव का। नए नए बोटी बोटी सहारनपुर वाले सांसद कांग्रेस के, प्रियंका वाड्रा के प्री, वो कहते हैं साहब ऐसे नहीं, थोड़ी सीटों पर नहीं लड़ेंगे, ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, मजबूत सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव अखिलेश वखिलेश कहे जाते हैं कभी कांग्रेस से। आज चर्चा करेंगे कितना बड़ा बिहार उत्तर प्रदेश में दोहराया जाना है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस और समाजवादी, और तो कोई अलायंस है नहीं जी। सर, जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो सिर्फ पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये एक विचार है। और कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार हार और जीत के मामले में भी सिमिलर है। तो कांग्रेस चुनाव हार रही है, वो हमसे क्रिकेट हारते हैं, उसे कोई फर्क। किसी ने मुझसे कहा था एक दिन, कैसे भैया कैसे देखते हैं क्रिकेट पे? हम 90 के दशक के जले हुए आदमी हैं। हराओ, नाक रगड़ो। जैसे सांप को आप देखे हैं कभी? दर्शकों के लिए बोल रहा हूं, आपने तो देखा होगा कि जब वो सांप को बंदर पकड़ता है ना, फन, तो वो भूमि में ऐसे रगड़ता है, उसके फन को ऐसे भूमि में रगड़ता है और फिर ऐसे करके देखता है, अरे अभी भी जीभ निकाल रहा है, ये तो जान है, बहुत जान है। फिर रगड़ता है, फिर वो जीभ ऐसे करके फुफकारता है सांप, फिर वो जमीन में रगड़ता है। मतलब सांप को जितनी बेरहमी के साथ बंदर मारता है, दुनिया की कोई भी प्रजाति नहीं मारती। फन रगड़ रगड़ के मारता है। तो एक तरफ ये कांग्रेस का फन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का फन है। ये लोग, क्या कहा जाए, पूर्वांचली में लतखोर प्रजाति वाला जो होता है ना आदमी की, हार गया, हाँ एक बार और पटक के मार के दिखाओ तो तब तुमको हम बताएंगे। फिर पहलवान साहब ने पटक दिया, फिर उठाए से झाड़ा, बोला कि अब की पे पटक के दिखाओ तब हम माने। तो ये जो अब की पे पटक के दिखाओ, इसमें 95 बार पटका गया। फिर हाथ ऐसे करके खड़े हुए बोले यूपी में पटक के दिखाओ। आपने ये देखा, अभी सदन 1 बजे रात तक चल रही थी जी राम जी बिल पर, और जो विपक्ष ने लाइन पकड़ी झूठ की, उस झूठ का बिल के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस बिल का सिर्फ प्रभु श्री राम जी से लेना देना रह गया अंत में। तो ये जो घृणा है सनातन सभ्यता से, संस्कृति से, ये कांग्रेस की घृणा और पाकिस्तान की घृणा में अंतर ही नहीं मुझे समझ में आता। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। तो पाकिस्तान भी हार रहा है इतने दिनों से जंग। अब हमारे साथ जितने युद्ध हुए,
जंग तो नहीं मानता, जंग का जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्रूएल है, भारतीय जंग नहीं लड़ते। तो युद्ध भी आप देखिए हारे, किंतु युद्ध में भारत ने उस तरह से फन नहीं रगड़ा, उनका जो फन कुचला जाता है, इसी प्रकार से कांग्रेस का भी फन कुचला नहीं जा रहा है। इनको पहली बार इनका फन कुचला गया है बिहार चुनाव में। ऐसे बेदर्दी के साथ ये चुनाव नहीं हारे सर, बिहार में इनको हराया गया। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले, मुझे नहीं पता कि आपने इस सब्जेक्ट पर शो किया है या नहीं किया है, खेल में आते हैं रॉबर्ट वडेरा, और रॉबर्ट वडेरा साहब ने एक पत्रकार को पकड़ा और उनके थ्रू प्रियंका वाड्रा जी की एक मीटिंग कराई। ये मीटिंग जब हमने 14 दिन पहले ब्रेक की थी कि एक बहुत बड़े दिल्ली के नेता से मुलाकात हुई, तो सबने कयास लगाया था कि भाई नहीं नहीं नहीं, वो तो राहुल गांधी है। किंतु मैं थोड़ा इंटरनल इंफॉर्मेशन का वेट कर रहा था, और 2 दिन पहले मैं क्लाइमेट कॉन्क्लेव दिल्ली में था, तो वहां सारी बातें खुल गई, चीजें पता चल गई कि भाई कैसे क्या क्या मीटिंग हुई है। और मुद्दा जो है, अब राहुल गांधी को जितना दौड़ना था, जितनी भारत यात्रा करनी थी, कर ली है। अब कांग्रेसी खेमे में एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया जो मानता है कि प्रियंका वाड्रा बहुत संयमित रहती है, बैलेंस रहती है, वो भी सदन के अंदर। और ये इंडी अलायंस ग्रुप के लोगों का मानना है, एनडीए का उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं। इसीलिए जब आपने देखा कि वोट चोरी पर पगला रहे थे, तो सुप्रिया सुले हो या उमर अब्दुल्ला हो, इन लोगों ने भैया बाहर जा जाके सदन के बाइट दे दिया, बोला कि कहानी खत्म करो, इसके साथ हम नहीं चलेंगे। यहां तक कि समाजवादी पार्टी ने भी हाथ वाथ झाड़ के बोला भाई यूपी चुनाव आ रहा है, इससे पीछा छुड़ाओ। लेकिन चंदन और भुजंग वाली बात तो है, अब वो तो लिपट चुका है, छोड़ेगा इतनी आसानी से? अब राजद की राजनीतिक व्यवस्था थी, समाजवादी पार्टी की कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। वो कांग्रेस को छोड़ देगी अगर कांग्रेस ने, अब चूंकि ये बिहार में 64 मांग रहे थे, 64 लड़ गया, तो बिहार में तो सीटें 243 है, यूपी में 400 है, यूपी में 150 मांगेंगे, और इनके किसी जिला में 150 कार्यकर्ता नहीं है, तो चुनाव कैसे जीता जाएगा? तो अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है। अब आप देखिए कैसे भागे भागे अवधेश जी अयोध्या धाम मंदिर पहुंचे। बाप रे प्रभु श्री राम जी, आप ही अयोध्या नरेश हैं, ये तो हमको बहका के सब कर दिया है। प्रणाम मालिक प्रणाम, चरण स्पर्श शरण स्पर्श शरण स्पर्श, हम राम भगवान में मानते हैं, सब भूल चूक माफ। बिहार चुनाव के रिजल्ट के इमीडिएटली बाद, क्यों? क्योंकि ये तो बिहार चुनाव का रिजल्ट है, बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, पूरे यूपी में इस बार आपको भगवा में हो। यह भी हो सकता है कि कोई समाजवादी पार्टी का नेता बोल दे कि कृष्ण जन्मभूमि बना देना है इसी बार, ऐसा भी हो सकता है बयानबाजी में। क्योंकि अब जाकर के भारतीय संस्कृति सभ्यता का उभार, पुनर्जागरण, ये न केवल हो रहा है बल्कि जनता ने बोला है कि भैया सब पवित्र कर देंगे, जो मेरे साथ चलेगा नेता वो जीतेगा। अच्छा, पवित्र करेंगे तो नेता को सनातन की बात करनी होगी, सनातन संस्कृति की बात करनी होगी, भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करनी होगी। ये चला गया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, और मैकॉले का अब टाइम जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार बोल दिया। एसआईआर हो ही है, पवित्रीकरण हो ही रहा है, और देखा हमने उत्तर प्रदेश में किस तरह से पकड़े जा। सॉरी, पहले फ्रेम में लगभग 10 मिनट का टाइम इसलिए सर मैंने ले लिया क्योंकि दर्शक इस बात को समझ जाए कि उत्तर प्रदेश के की ये जो पिक्चर आने वाली है, वो पिक्चर में क्या है कि जो जैसे अभी मैंने इसमें दिखा है कि ममता का हर दाव उल्टा पड़ रहा है। काहे पड़ा? क्योंकि ममता का दाव उल्टा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एसआईआर
में चुनाव आयोग डाल डाल और पात पात वाला खेल चल रहा है। इसी प्रकार हम्म, से राहुल गांधी जब तक भारतीय राजनीति में रहेंगे, विपक्ष का हर दाव उल्टा पड़ेगा। हम्म, अच्छा, एक चीज, मैं अगर इसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करूं, तो अब ये साफ तौर पर है कि इनके जो सो कॉल्ड विपक्षी अलायंस हैं, बाकी पार्टियां हैं, जो इनकी छोटी सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियां, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने ये तो मान लिया है, कांग्रेसियों ने भी मान लिया है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी है, खुद कांग्रेस के लिए और अपने एलाइज के लिए भी। कहीं भी उदाहरण आप देख लीजिए, बिहार का एक बड़ा विचित्र उदाहरण, वो एक साहब बता रहे हैं कि एक निर्दलीय जो है लड़ा तो 10,000 वोट आया, बाई इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने उसी निर्दलीय को टिकट दे दिया कि भैया हमारा सिंबल मिल जाएगा, तो 10,000 वोट पाया है निर्दलीय, कुछ और हो जाएगा। और हुआ क्या, 3,000 वोट पे आ गया बेचारा 10,000 से, कांग्रेस का सिंबल मिलते ही। तो ये स्थिति जब है, और उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका वाड्रा ने पिछली बार, पिंकी दीदी ने यहाँ पर लीड किया था कांग्रेस को, ऑल टाइम लो 2 विधायक लेके घूम रही है। अखिलेश सीरियस हुए हैं, एसआईआर के दौरान ही अखिलेश सीरियस हुए हैं। मैं कई मंचों पर, कई वीडियो में अखिलेश की तारीफ कर रहा हूं, उनके चुनावी स्ट्रेटजी की तारीफ कर रहा हूं। क्या आपको लगता है एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि कांग्रेस और सपा का अलायंस न हो, बिहार से सीखते हुए? क्योंकि मेरा ऐसा आकलन है कि अलायंस जरूर होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि दर्शकों तक 2 अलग अलग तरीके की राय पहुंचे तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। क्या किसी भी स्थिति में आपको सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश में? मेरी एक ही स्थिति है और मुझे तो ये लगता है कि अलायंस कंटिन्यू नहीं रहेगा। ओके। इस बार कांग्रेस अब जो लड़ना था वो लड़ चुकी। एक उदाहरण बता रहा हूं और बड़ा गजब का है। एक भाजपा के पूर्व सांसद रोहतास के, उनके बेटे मोहनिया सीट से लड़ गए कांग्रेस सीट पर चुनाव। जो आप कह रहे हैं उसको हम प्रमाणित कर दे रहे हैं, ऐसे कोई हवा हवाई बात नहीं। चुनाव मोहनिया से हार गए। अब वो सांसद कहे कि साला इस कांग्रेस के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, भाजपा से संबंध टूटा वो तो ठीक है। सासाराम उन्हीं के, चूंकि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा था और वो उन्होंने हमेशा आजीवन उस सीट पर लीड किया। कमाल की बात यह है, किंतु आप निर्दलीय लड़ जाते, आपका बेटा तो संभवतः ज्यादा वोट मिलता, किंतु कांग्रेस का दामन थाम लिया। और कांग्रेस क्या है? एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। इसको अब जनता ने मान लिया है। तो समाजवादी पार्टी कैसे उस राह को चुने और 150 सीट दे? चलिए मैं कहता हूं 150 सीट ना दे करके 130 सीट दे दे उत्तर प्रदेश में। 130 सीट पर कांग्रेस अगर चुनाव लड़ेगी यूपी में तो जीतेगी कितना? चलिए हम थोड़ा अपने हृदय को बड़ा करके उनको 20 सीट जिता देते हैं, हम्म, यानी 110 सीट तो आप हार ही गए। हम्म, अब क्या समाजवादी पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि 410 में 430 सीट में 410 सीट एनडीए को कांग्रेस के खाते वाला पहले ही हम जिता दें? हम्म, 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 देखिए 2024 के चुनाव की तुलना 2027 से करना अत्यंत मूर्खता होगी। वो चुनाव हाँ, मोदी जी का था और ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी का है। ठीक बात। और योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव में उन्होंने कह दिया कि देखिए एसआईआर में 4 करोड़ नाम कट गए, उसमें भाजपा के भी कई लोगों के नाम कटे। प्रदेश अध्यक्ष जी को ड्यूटी दे दी। हाँ, पहुंचते ही। हाँ, बोला हो गया, अब आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, बहुत बढ़िया बात है। अब प्रदेश अध्यक्ष पे भी थोड़ी मैं बात कर लूं सर। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, कई लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, किंतु मेरा मानना है ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हम्म, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं? देखिए पूर्वांचल में अगर आप गिनेंगे ना तो कुर्मी समाज की बहुत बड़ी आबादी
नहीं है, किंतु हम्म, विधायकों की संख्या कितनी है 2022 के चुनाव के हिसाब से? चौंकेंगे। रुहेलखंड, अवध और रुहेलखंड में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, बुंदेलखंड में बहुत अच्छी आबादी। हाँ, उतनी ही में ही है ना, हम्म, किंतु विधायकों की संख्या आप देखिए ना, अनुप्रिया पटेल के यस, भी विधायक को वोट किया और उनकी बहन के पार्टी को भी जीत दिया, अलायंस में भी बिल्कुल। वोट दिया। यानी लौकुश समाज में एक ये जो कुश के अलावे लौ समाज है, हम्म, ये जो पटेल समाज है, ये बहुत समझदार वोटर है। इसको पता है कि अपना प्रतिनिधित्व हमको कैसे चुनना है। हम्म, ऐसे में एक प्रतिनिधित्व के रूप में जब उस जाति से प्रदेश अध्यक्ष हो तो मजा कुछ और है। हम्म, आप आसानी के साथ बैठक बना लेते हैं, समन्वय बना लेते हैं। और दूसरी बात, बीच बीच में देखिए अनुप्रिया पटेल जी एनडीए की अलायंस नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कम बार्गेन किया है। बीइंग मतलब पॉलिटिकली इतना मैं यूपी से अटैच हूं कि इंफॉर्मेशन तो हर चीज पता चल ही जाती है मुझे। वो आदत उनकी अपने पिता से आई है ना, डॉक्टर सोनेलाल पटेल से। जी जी 4% वोट होता था और पूरे चुनाव भर जो है अटल बिहारी जी के समय से भी हेलीकॉप्टर लेके घूमते थे सोनेलाल पटेल। आप तो पोल ही खोल देंगे। बहरहाल मेरा ये तात्पर्य था कि आपको ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जहां एक ही अम्ब्रेला के अंदर आप पूरे हिंदू समाज को प्रतिनिधित्व भी दे दे, लोगों को समझाएं और वो बार्गेन पावर कम करें, ताकि राइट। वैचारिक लड़ाई लड़ने में आपको बहुत, इससे क्या होता है ना, क्लियर एक विजन मिलता है। अभी देखिए बिहार से नितिन नवीन को बना के भेज दिया। मतलब चुनाव के पहले जो कायस्थ समाज नाराज था, वो कह रहा है कि भाई आज के बाद हम लोग लॉयल वोटर थे, लॉयल वोटर नहीं है, हम लोग सोचेंगे भी नहीं, भाजपा जितना हम लोग के लिए सोच ली दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। ये भाजपा जो मैजिक क्रिएट करती है अपने अंदर वो अलग है। अब विपक्ष के साथ मैजिक के बजाय क्या उनके खेमे में ब्लैक मैजिक है। ब्लैक अच्छा, मैजिक क्यों? काला जादू। हाँ, ब्लैक मैजिक क्यों है उनके खेमे में? सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम को यह लगता है कि हमें अजय राय पर दांव खेल देना चाहिए। अजय राय ने बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा, मोदी को पीछे लेके आ गए, लिटरली वो मोदी को हरा चुके थे। पर ये आधा अधूरा सच या झूठ नहीं, ये कंप्लीट असत्य है। मोदी जी का नंबर वोट का इसलिए कम हुआ क्योंकि जो मोदी जी की कोर टीम के लोग थे वो इतने आश्वस्त थे और उनका वोटर बनारस से इतना आश्वस्त हो गया था कि बोला कि तो जीतेंगे ही। आप जाइए, आप कन्याकुमारी जाकर के त्रिमुंड लगा के सोइए। वो तो 3 दिन पहले योगी जी को पता चला और उन्होंने कहानी बदल दी, वरना 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर वही हो जाता। उसमें अजय राय कारण नहीं थे, भाजपा का कोर वोटर का अत्यधिक कॉन्फिडेंस में आना और वोट नहीं करने जाना बूथ तक, कारण ही था। काडर का भी वही चर्बी अभी उतारे हैं। 4 करोड़ वोटर में से 95% तुम्हारे हैं, अभी उतारे हैं योगी जी। वो जान रहे हैं चर्बी जमी हुई। हाँ, अभी वही आ रहा हूं। अब काडर पे आ जाते हैं। इनका काडर पूरे एसआईआर में, जहां समाजवादी पार्टी के काडर की प्रशंसा करनी होगी, वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा यूनिट के काडर की जितनी आलोचना आप कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कोई ये करता है? तो अब इसको ठीक करना है तो एसआईआर में प्रक्रिया है कि भाई अपना वोटर आईडी कार्ड जो इधर उधर हो गया है वो जुड़वा सकते हैं, वो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। टाइट कर दिया योगी जी ने, आ गए। हाँ, योगी जी ने भी टाइट कर दिया। दूसरी बात, योगी जी की इस स्टेटमेंट से एक बड़ा पॉलिटिकल मैं मैसेज भी देखता हूं कि अखिलेश यादव अब एसआईआर पर बोलने के बजाय वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और हाँ ठीक है, भाजपा वाला ही कट गया ना, अब ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा, सुपर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो बिहार जैसी आप राजनीतिक बयानबाजी भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा करेंगे, और वो नहीं करेंगे तो भाजपा को दिक्कत होगी। तो वो सब भी करना है, अरे कराना है। ये कमी तो राहुल जी का गैंग पूरा करेगा, वो शुरू होगा अभी। राहुल जी के वही बोल रहा हूँ, सुप्रिया श्रीनेत वाला कैडर तो वहां के जो विचार में है वो अजय राय को चाहता है कि भाई यूपी के अब ये बन जाए, और अजय राय लॉयल है
सुप्रिया सुनीत हम्म, कैडर को लेकर के और राहुल यस गांधी को यस। लेकर। अब कैडर कहां कहां विभाजित हो गया, एक हो गया सुप्रिया सुनीत कैडर जो राहुल गांधी के साथ है, और एक हम्म, वो कैडर जिसके मैंने अभी नाम नहीं लिया, इस पे कही एक दो दिन में और चर्चा हम लोग कर लेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा वाला कैडर, जो हम्म, ये मानने लगा है कि भाई इस बार पूरी तरह से हमको स्टैब्लिश होना है, अपना काम करना है। यूपी में पिछली बार जब प्रियंका लड़ी थी तो उनको समाप्त करने के लिए दो खिलाड़ी पहले से ही उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की टीम के द्वारा उतरे हुए थे। इस बार जब प्रशांत किशोर होंगे उस टीम के हिस्सा, अच्छा हम्म, प्रशांत किशोर वाले में एक चीज ऐड करना भूल गया। पिछली बार जब प्रशांत किशोर और कांग्रेस की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमको पद वद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन टिकट बंटवारा भी मेरे हिसाब से होगा, सर्वे के हिसाब से होगा, और लोग भी मैं चुनूंगा, और मेरे टीम में किसी कांग्रेसी कोर की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। हम्म, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मांगे मान गए थे, लेकिन हम्म, कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी जो आजकल राहुल गांधी कोर टीम के हिस्सा रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे होगा कि हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं होगा, तो राहुल जी आप तो बर्बाद हो जाएंगे, आप नेता ही नहीं रह जाएंगे। उसमें एक ये पॉइंट भी उन्होंने दिया था कि राहुल गांधी शुड फाइट फॉर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर पोस्ट, जिसको लेकर के राहुल गांधी और इनकी टीम ने कहा कि भाई ना, हम्म, ये वाला पॉइंट जो है हम नहीं हम्म, मानेंगे, हम तो पीएम बनने के लिए पैदा हुआ है। किंतु मेरे विचार से 2017 में अगर राहुल गांधी ये करते तो कांग्रेस को फायदा पहले दिन से पहुंचना शुरू होता कि चलो जो हुआ सो हुआ, ये अपना फ्रेश स्टार्ट करके यूपी से आना चाहता है। और राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को लगता है भाई राजा का बेटा है तो राजा बनने के लिए पैदा हुए, तो पीएम से नीचे कहां बात होगी, बातचीत रुक। प्रियंका वाड्रा और इनकी टीम का मानना है कि हम ये दांव खेलने को तैयार है। इसलिए मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस मुझे संशय वो तो वो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, मुझे नहीं। इस लेकिन एक पॉइंट चीज पर है। राहुल सोनिया भी बच जाएंगे, और प्रियंका यूपी के लिए अगर तैयार होती है तो एक नया फ्लेवर आपको राजनीति में देखने को मिलेगा। माना जी माना, ये भी एक दृष्टि दर्शकों के सामने जा रही है। बिल्कुल, मैं ये ऐसा मानता हूं। आप दर्शकों देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अंततः लड़के भिड़के बिहार की तरह ये साथ लड़ेंगे। अभिषेक जी के अपने तर्क हैं और वो भी दृष्टि आपके सामने है। लेकिन एक बात तो पक्का है, अगर ये दोनों अलग अलग लड़े, कांग्रेस सपा को जिता अगर नहीं सकती है उत्तर प्रदेश में, तो इतना जान लीजिए उनका कब्र खोद सकती है, बहुत कायदे से उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये देखना होगा, और ऐसे में बीजेपी लीड लेके चली जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और फैक्टर मैं आपको बता दूं, बहन मायावती। अरसे बाद बहन मायावती एक बार फिर अपने पुराने तेवर में है। क्या यहाँ तक रैली, कि आज तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी मुसलमानों के साथ कोई पर्सनल मीटिंग नहीं की, उनको वोट बैंक मान के। लेकिन ये पहली बार है पूरी बसपा की राजनीति में कि बहन जी बैठ के मुसलमानों के बीच में सौहार्द वाली मीटिंग कर रही है। टिकट वो थोक भाव से बेचती रही है मुसलमानों को, थोक भाव से 150 टिकट उन्होंने बेचा है। मैं बहन जी की राजनीति को, आप जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने कई बार ये अपनी निजी बातें भी दर्शकों तक बताई। उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से प्रियंका गांधी प्रदेश स्तर की राजनीति यानी यूपी की राजनीति करते हुए नजर आएंगी, ये बेहद गंभीर बात है। और मैं ये अब एक थोड़ा थोड़ा आपसे कन्विंस हो रहा हूँ, जी थोड़ा थोड़ा मैं आपसे कन्विंस हो रहा हूँ। हम्म, हम्म। ये जो अब प्राइमरी इसी को सोर्स, उठाया जाए जरा, क्योंकि जी क्योंकि क्योंकि अभिषेक भाई मैं बताऊं, अगर प्रियंका यूपी में यूपी की राजनीति या स्टेट की पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या आने को तैयार हैं, तब तो अलायंस नहीं बनता, तब तो वो अकेले लड़ेगी कांग्रेस। बिल्कुल। लेकिन क्या ये संभव है? इसमें कितना दम है? अब देखिए, अभी पहली मीटिंग का जो फ्रेमवर्क है मैंने बता दिया। अब ये हम्म, क्या होता है कि समय के साथ मीटिंग्स में जो है हाँ, निगोशिएट हाँ, टेबल पर ये होता रहता है। ये जो पहली मीटिंग का फ्रेमवर्क है, पीके ने ही बता हम्म, दिया है कि ये हम लोग कर सकते हैं और कमाल काम होगा। लेकिन पीके हम्म, की अपनी साख जो है वो तमिलनाडु के रिजल्ट पर टिकी हुई है।
एक फ्रेश ओके। पार्टी जो विजय जोसेफ की लड़ रही है, वो कितना डीएमके का वोट काटती है, स्वयं कितने जो है एमएलए बना के भेजती है सदन के अंदर, क्या वो फाइट कर पाएगी? क्या वो बिहार देखिए बिहार में पीके की अपनी दुकान का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उनकी साख पर क्या मतलब कुछ हीरा मोती देखिए कि बिहार तो जो तमिलनाडु पे निर्भर होगा अभी। अरे आपको अपने याद घर की होगा, शादी थी, बर्बाद कर लिए तुम। दूसरे घर पे क्या टेंट शामियाना टांगोगे? हाँ? आपको याद होगा सर, हाँ, हम लोग बिहार पर चर्चा कर रहे थे, चुनाव से 5 महीने पहले की बात है। तो एक बात मैं कह रहा था कि भाजपा अभी चुनाव में उतरी नहीं है, उतरने दीजिए। भाजपा का अपना चुनाव लड़ने का एक तरीका है, मैकेनिज्म है। हरियाणा बिल्कुल। चुनाव में कांग्रेस 3 महीने पहले उतरी और 15 दिन पहले चुनाव से गायब हो गई, और हाँ, भाजपा चुनाव से 8 दिन पहले उतरी और चुनाव तक उतरी। तो भाजपा ठीक का बात। मानना है फोर्स जो लगे वो पूरी तरह से लगे। ये 3 महीने से चल रहे हैं और थक गए 15 दिन पहले और कह रहे हैं कि अब तो हो गया, अब चल नहीं सकते, अब पैदल नहीं तो हमरा से ना। भाजपा तो अब चुनाव में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने लगी है ना। अब वो एकदम आती है दंदना के 22 मिनट में, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया वैसे ही करती है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लग रहा है कि आज हम लोगों ने बात करते करते आपके साथ दर्शकों, प्रियंका वाड्रा अगर प्रदेश की राजनीति में आती हैं तो अलायंस वलायंस तो हाँ, छोड़ दीजिए, वो तो नहीं होना। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, कांग्रेस का रिवाइवल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा को या बीजेपी को वो कोई खतरा पहुंचा देंगे, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि मुसलमान थोड़ा इधर जाएगा, मुसलमान थोड़ा उधर जाएगा, इनका जो पीडी है वो भी थोड़ा इधर भटकेगा, वो भी थोड़ा उधर भटकेगा। क्या विपक्ष ये रिस्क लेने को तैयार है? क्या विपक्ष ये मान के बैठा हुआ है कि 27 तो वैसे भी बीजेपी जीत रही है, बाबा जीत रहे हैं, तो चलो लाओ हम लोग आपस में प्रयोग कर लें। जैसा होता ना, रिजल्ट आपको पता ही है तो आप दुनिया भर के प्रयोग करते हैं, तो ये भी हम्म, करके देख लो, ये भी रेसिपी बना के देख लो। ऐसा अगर कुछ होता है तो प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर को टेंट सामियाना मैनेजर से आगे मैंने कभी माना नहीं, निश्चित तौर पर उनको ये घमंड होगा कि 14 में उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। हद है, 14 में ऐसे भाड़ और ऐसे जो है टेंट शामियाना मैनेजर अगर किसी की मतलब रिश्ता तय कराने लगे, अरे ठीक है भाई, दरवाजे पर शामियाना लगाना तुम्हारा काम, वो करा सकते हो। लेकिन हर शामियाने वाला उस शादी के रिश्ते को फिक्स नहीं कराता, वो बाकी दान दहेज नहीं तय करता, किसको निमंत्रण जाएगा ये नहीं तय करता। वो कैट हम्म, और लालमोहन बनेगा, कैट और चम्मच रहेगा, कैट और प्लेट रहेगा, यही तय करता है। तो प्रशांत किशोर की हैसियत वही है राजनीति में। लेकिन दर्शकों, आज की इस चर्चा में एसआईआर बाबा ने साध लिया। उन्होंने कहा 4 करोड़, 4 करोड़ में 90% तुम्हारे हैं। वार्म अप कर लिया, संगठन में तेजी आई। तो एक तरफ बाबा ने एक ही मैसेज से सारा कुछ अपने नियंत्रित कर लिया, उनके कार्यकर्ता काम पे लग गए हैं, नए अध्यक्ष जी भी काम पे लग गए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इनिशिएट कर लिया है कि भैया इमरान मसूद ने शुरू कर दिया, हमको इतना सीट चाहिए, हमको उतना चाहिए, अजय रायकर हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। ये सब कह रही हैं प्रियंका वाड्रा। तो प्रियंका सक्रिय है, हालांकि सक्रिय वो पिछली बार भी थी। लेकिन आज आपके सामने जो इस बातचीत का क्रक्स है वो ये है कि क्या प्रियंका प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आ सकती हैं? अगर आ सकती हैं तो इंटरेस्टिंग है। 27 के नतीजों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कांग्रेस के भविष्य पर फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। अभिषेक भाई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, और जैसे आप प्रारब्ध को स्नेह देते हैं वैसे ही आप द अभिषेक तिवारी शो को भी स्नेह देते ही हैं, और भी बढ़ाइए। तो मुझे यानी अवनीश और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।